वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि ये पोएट्री का 5वां लेसन है यानी लेसन 5 है। और मैंने आपको बता दूं कि एक घेरा जो आपको चरकोट साइज में दिख रहा है इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। और बॉक्स में देखिए कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है। कहता है व्हेन डिड द मैन वांट 1 पॉट ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहता है कि उस आदमी को सोने के एक बर्तन कब दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है वाई वाज ही गिवेन 7 पॉट्स। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी देखिए। कहता है कि उसे 7 घड़े क्यों दिए गए थे। प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके। और मैं आपको बता दूँ कि ये पेज आपको अगले वीडियो में हमने बता दिया है और ये भी पेज आपको अगले वीडियो में बता दिया है। और ये पेज आपको अभी देखिए बता रहे हैं और ये पेज आपको आज क्लियर हो जाएगा यानी ये लेसन जो है आज खत्म हो जाएंगे। चलिए देखिए। कहता है टू फिल दिस वीक वाज हिज थॉट। यहाँ पर देखिए एक बिंदु दे दी गए हैं और एक कोमा दे दिया गया। कहता है देखिए, कहता है इसे शीघ्र भरना उनका विचार था। द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगॉट। कहता है कि 7 भरे बर्तन जो उसने साफ किए वह भूल गए। द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड। कहता है राक्षसी इच्छा अब उसे पागल बना दिया। द मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बेड। कहता है कि माँ, पत्नी, बच्चे को उसने अलविदा कहा। और यहाँ पर ही बेड कहने का अर्थ है कि उसे बुरा कहा। यानी लालची व्यक्ति जो है उसकी माँ को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को उस पेड़ निर्दयी ने उसकी माँ, पत्नी और बच्चे को अलविदा कहा लेकिन उससे बुरा कहा। राइट। यहाँ पर मैंने आपको तोड़ करके बता दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, कहता है ही रोज बिफोर कॉकरोक्रोग पास्ट मिडनाइट ही वर्कड। कहता है देखिए कि मुर्गों के बांकने से पहले वह आधी रात उसने काम किया। यानी यहां पर मैं आपको बता दूं कि कहने का इसका अर्थ है अलग दूसरे अर्थ में समझिए कि मुर्गों के बांकने से पहले वह उठा, आधी रात उसने काम किया। ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग ही श्रिंक्ड। कहता है खाना, पीना और सोना उसने लापरवाही की। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि खाने, पीने और सोने से उसने परहेज किया। यानी वह पूरी तरह से अच्छे ढंग से नहीं खाए और नहीं पिए और नहीं अच्छे नींद लिए। इसीलिए कहता है कि खाने पीने से और नींद लेने से उसने परहेज किया। यानी अच्छे तरह से नहीं, वह सोए भी नहीं। कहता है ही wrecked his health, his conscience sold। इसका कहने का अर्थ है
कि उसने अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लिए, और यहां पर कहने का अर्थ है कि अपने विवेक को बेच दिए। एंड ट्रायड ऑल स्ट्राइक्स, सॉरी स्ट्राइक्स नहीं है, ट्रिक्स है, टू गैदर गोल्ड। क्योंकि मैं मोबाइल पर देख रहा हूं इसलिए कभी मिस कर गए। देखिए अब इसे बता देते हैं। कहता है एंड ट्रायड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड। कहने का इसका अर्थ है कि और उसने सोने इकट्ठा करने के सारे हरखंडे अपनाए। यानी यहां पर कहने का अर्थ है कि उसने उसने सोने इकट्ठा करने के सारे प्रयत्न किए। राइट। कई शब्दों में मैंने तोड़ करके इसलिए बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। राइट। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको और अच्छे ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। चलिए देखिए। कहता है ईगर एंड एंक्सस ही सेमलेसली टूक। कहता है उत्सुकता और चिंतित होकर उसने बेशर्मी से लिया। ईच क्वाइन ही कुड क्लच बाय हुक और क्रूक। इसका कहने का अर्थ है कि प्रत्येक सिक्के को वह चोरों और लुटेरों द्वारा पकड़ सकते थे। यानी वह अमीर जो व्यक्ति है, लालची व्यक्ति, उसके बारे में यहां पर कहा गया है कि प्रत्येक सिक्कों को उसने चोरों और लुटेरों से पकड़ सकते थे। यानी चोरों और लुटेरों के द्वारा, यानी चोर और लुटेरों से वह इकट्ठा कर सकता था, पकड़ सकता था। राइट। कहता है हार्डर एंड हार्डर ही ट्रायड बट डायड। कहने का अर्थ है कि कठिन से कठिन उसने कोशिश की। यानी यहां पर कहने का अर्थ दूसरे अर्थ में निकलता है। देखिए कि कठिन से कठिन यानी पूरी तरह से मेहनत किया, उसने कोशिश की, लेकिन वह मर गया। यहां पर कहने का अर्थ है, मैं आपको बता दूं कि वह लालची जो व्यक्ति है वह कड़ी से कड़ी यानी नींद नहीं लिए, अच्छे तरह से खाए नहीं पिए और नहीं बेहतर ढंग से नींद लिए। उसने कठिन से कठिन सिक्के को यानी सोने के सिक्के को इकट्ठा करने में कठिन से कठिन परिश्रम किया यानी कोशिश की, लेकिन वह मर गया। कहता है बिफोर ही कुड क्वाइट फील द पॉट। कहने का इसका अर्थ है कि इससे पहले कि वह घड़े को भर पाता, यानी इससे पहले कहने का अर्थ है कि मरने से पहले इस घड़े को भर पाता, वह पहले ही मर गया। यानी घड़े को भरने से पहले ही वह मर गया। राइट। कहता है नथिंग इज रॉन्ग विथ अ हाफ फील्ड पर्स। कहने का इसका अर्थ है कि आधे भरे हुए पर्स से कुछ भी गलत नहीं है। यहां पर आधे भरे हुए पर्स कहने का अर्थ है कि आधे भरे हुए बर्तन, यानी घड़े बोलिए या बर्तन बोलिए एक ही बात है। यहां पर कहने का अर्थ है कि आधे भरे हुए बर्तन या घड़े से कुछ भी गलत नहीं। यानी सोने के सिक्के जो हैं आधे भरे हुए हैं, आधे घड़े भरे हुए हैं, उसमें क्या गलती है। यहां पर ये कहने का अर्थ है राइटर को कि आधे भरे हुए पर्स से कुछ भी गलत नहीं है।
यानी सोने के घड़े जो है, बर्तन जो है आधे भरे हुए हैं, तो क्या गलत है? यहां पर एक कहने का अर्थ है कि आधा भरा हुआ बर्तन से क्या गलत है? आपने पूरे भरने की कोशिश में तो जान गंवा दी, तो उससे क्या फायदा आपको हो गया? इसीलिए यहां पर समझाया गया है कि आधे भरे हुए पर्स से कुछ भी गलत नहीं है। मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके इसलिए बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि न रहे। और हाँ, जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए, और मैं बता दूं कि आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही आप लोगों को बेहतर ढंग से बताने का प्रयत्न करूंगा, और प्लस में जितना हो सकेगा मुझसे आपको इंग्लिश में बात करने के लिए स्पोकन भी बताने का प्रयत्न करूंगा। राइट, चलिए देखिए, कहता है टीच द अवॉयड इन द हार्ट डैट इज द कर्स। कहने का अर्थ है कि दिल में जो खालीपन है वही अभिशाप है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि दिल में जो शून्य है वही अभिशाप है। यानी दिल में जो खालीपन है आप अच्छे कार्यों में लाइए। इसका कहने का यह अर्थ है कि अपने दिमाग को खाली मत रखिए, अपने अच्छे कामों में उसे उपयोग करते रहिए, और नहीं तो दिल को खाली रखिएगा, वह आपको गलत दृष्टि की ओर ले जाएगा। राइट, यहां पर यही समझाया गया है कि दिल में जो खालीपन है वही अभिशाप है। चलिए देखिए, मैंने ये तो आपको बता दिया है कि इसको बॉक्स बोलते हैं, बार बार आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको फिल करने के लिए बता देते हैं। यहां पर देखिए कि B.2.1 कर B.2 पॉइंट करके दिया हुआ है और लिखा हुआ है राइट साइड में। देखिए, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स रीडिंग द पोयम केयरफुली। इसका कहने का अर्थ है कि कविता को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्दों से भरें। कहा गया, देखिए, द मैन वाज रिच बट, यहां पर डॉट डॉट कर दिया गया है, तो इसमें नोट कंटेंट भरा जाएगा। इसलिए आपको सीधा अर्थ निकलेगा कि वह आदमी जो है वह धनी था लेकिन संतुष्ट नहीं था। मॉर्निंग, नून एंड डॉट डॉट करके दे दिया गया है, ही वेंट कर दिया गया है। यहां पर आपको सुबह, दोपहर और यहां पर नाइट भरा जाएगा। यानी यहां पर आपको नाइट भरेला के बाद होगा सुबह, दोपहर और रात वह जाता रहा। आपको आगे पढ़ाए हैं। चलिए देखिए, इसलिए इसमें नाइट भराएगा और हीज प्रेयर वाज ग्रांटेड, तो इसमें डॉट डॉट कर दिया गया है, तो इसमें 7 फोल्ड भरा जाएगा। यानी इसमें कहने का अर्थ निकलता है कि उसकी प्रार्थना 7 गुना स्वीकार की गई। राइट, फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वाज, यहां पर गिवन भरा जाएगा। यहां पर गिवन भराइला के बाद आपको पूरी तरह से अर्थ निकलेंगे कि क्योंकि उसे उपहार के रूप में दिए गए थे, या दूसरे शब्दों में कहें तो कि क्योंकि उसे तोहफे के रूप में दिए गए थे। यानी तोहफे कहिए या उपहार कहिए, एक ही बात है, शब्दों में डिफरेंस है परंतु समान अर्थ है। राइट, चलिए देखिए आगे। यहां पर देखिए, कहता है कि टू फील दिस, और यहां पर डॉट डॉट करके दिया है,
वाज हीज थॉट, कहने का अर्थ है इसका, यहां पर भरा जाएगा आपको क्विक। क्विक भरेला के बाद आपको पूरी तरह से अर्थ निकलेगा कि इसे शीघ्र भरना उनका विचार था। शायद आपको पूरी तरह से नहीं दिख रहे होंगे, इधर थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा ढंग से दिख सके। इसमें आपको क्विक भरेला के बाद आपको निकलेगा अर्थ कि इसे शीघ्र भरना उनका विचार था। देखिए यहां पर द सेवन फूल और डॉट डॉट करके दिया गया है, ही क्लीन फॉरगॉट। यहां पर कहने का अर्थ है कि 7 घड़े, 7 यहां पर वेसल्स भरा जाएगा। वेसल्स भरेला के बाद यहां पर पूरी तरह से अर्थ निकलेगा कि 7 भरे हुए बर्तन या 7 भरे हुए घड़े जो उसने साफ किए वह भूल गए। यानी लालची जो व्यक्ति था वह 7 भरे हुए घड़े को साफ किए यानी ले गए, तो उस बर्तन को वह भूल गए। नथिंग इज रॉन्ग विथ अ हाफ फिल्ड पर्स, यहां पर कोमा दे दिया गया है। कहने का इसका अर्थ है कि आधा भरे हुए पर्स से कुछ भी गलत नहीं है। टीस द वॉइड इन द हार्ट, और आगे डॉट डॉट कर दिया गया है। तो इसका कहने का अर्थ है, यहां पर देखिए भरा जाएगा डेट इज द कर्स। कहता है कि दिल में जो खालीपन है वही अभिशाप है। डेट इज द कर्थ, यहां पर कर्स भरा जाएगा तो यहां पर अर्थ निकलेगा कि दिल में जो खालीपन है वही अभिशाप है। प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आपको और बेहतर ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा चैप्टर आपको खत्म होने के बाद आपको ये सब पूरी तरह से देखेंगे, कोशिश करेंगे। यदि अगर बोर्ड पर अगर लिख करके बताने के लायक अगर व्यवस्था होगा मेरे पास, तो मैं आपको ये भरने वाला जो है वो पूरी तरह से लिख करके बता देंगे कि इसमें भराएगा क्विक, तो क्विक का स्पेलिंग क्या होता है वो आपको बता देंगे कि ऐसे तो क्विक का स्पेलिंग QUIC होता है। तो आपको प्रत्येक वीडियो में बोल बोल करके जैसे स्पेलिंग बाय एक एक करके बताने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको सही नहीं रहेंगे। बोर्ड पर के देखेंगे, व्यवस्था होगा तो लिख करके आपको बताने का प्रयत्न करेंगे, और नहीं तो फिर होगा तो जैसा तो फिर कॉपी पर भी लिख करके बता देंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे पास नहीं कोई कैमरा या लैपटॉप कंप्यूटर है, और मैं आपको देखिए कि बुक आपको सामने रख करके आपको बता रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको देखने के लिए धन्यवाद।